चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं पुष्प और पुष्प के भाग। पुष्प क्या है और पुष्प के भाग क्या है। पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है जो पुष्प पौधे का सबसे सुंदर एवं आकर्षित भाग होता है। यानी पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है जो सबसे पौधे का सुंदर एवं आकर्षित भाग होता है। इसके आप भाग देखिए, पुष्प के कितने भाग हैं। पुष्प के निम्न भाग हैं। सबसे आपका फर्स्ट है पुष्पवृंत यानी पेडिसिल। पेडिसिल क्या है? यह पुष्प का एक छड़नुमा संरचना हरे रंग का भाग है। यह एक छड़नुमा संरचना हरे रंग का भाग है जो किसी शाखा अथवा तने से जुड़ा होता है। नेक्स्ट आपका है पुष्पासन यानी थैलमस। पुष्पासन पुष्प का वह भाग है जहां पर पुष्प के अन्य भाग में आप देख रहे हैं एपिकैलिक्स, कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम, यानी पुष्प के अन्य भाग स्थित होते हैं या विकसित होते हैं। यानी थैलमस पुष्प का पुष्पासन पुष्प का वह भाग है जहां पर पुष्प के अन्य भाग विकसित होते हैं या स्थित होते हैं। नेक्स्ट आपका अनुवाह दलपुंज यानी एपिकैलिक्स। यह पुष्प का अनुवाह दलपुंज, यह पुष्प का वह भाग है, इसका आकार पत्ती नुमा संरचना का होता है और हरे रंग का होता है। पत्ती नुमा संरचना का होता है, हरे रंग का होता है। यह कुछ पुष्प में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है, यानी कुछ में उपस्थित कुछ में अनुपस्थित होता है। और इसकी संख्या अगर पाई जाती है तो लगभग 5 से 7 होती है, यानी 5 हो सकती है अच्छी या 7 हो सकती है। नेक्स्ट आपका है वाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स। यह पुष्प का हरे रंग पत्ती नुमा संरचना का भाग है। यह लगभग सभी पुष्प में पाया जाता है। यह लगभग सभी पुष्प में पाया जाता है। इसका आकार पत्ती नुमा संरचना का होता है। इसकी भी संख्या अगर देखते हैं तो 5 से 7 होती है। और नेक्स्ट आप देखिए दलपुंज यानी कोरोला। यह पुष्प का सबसे रंगीन भाग होता है, यानी जो भाग देख रहे हैं उनमें सबसे रंगीन भाग कौन सा है? दलपुंज है। या लाल, पीला, नारंगी, सफेद विभिन्न रंगों का हो सकता है। यह पुष्प का रंगीन भाग है, विभिन्न रंगों का हो सकता है। ठीक, इसकी संख्या सीमित और असीमित दोनों होती है। इसकी संख्या सीमित और असीमित दोनों होती है, यानी कुछ में इसकी पंखुड़ियों को हम काउंट कर सकते हैं, कुछ में इसकी पंखुड़ियों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एंड्रोसियम यानी पुमंग। यह पुष्प का नर जनन अंग है। पुष्प का नर जनन क्या है? पुमंग है, यानी एंड्रोसियम है। ठीक, पुष्प के नर जनन को हम पुमंग कहते हैं। इसकी संख्या कुछ में सीमित और कुछ में असीमित होती है। और इसकी एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। एक इकाई को हम पुंकेसर यानी स्टेमेन के नाम से जानते हैं, स्टेमेन कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग बन जाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग बन जाता है इसका परागकोश यानी पॉलन सैक, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पॉलन सैक, परागकोश। और दूसरा इसका भाग बन जाता है फिलामेंट्स, फिलामेंट्स यानी पुंतंतु। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग हो जाते हैं, एक आपका परागकोश, एक पुंतंत्र। परागकोश में परागकण होते हैं और पुंतंत्र जो होता है किसी पुंकेसर से जुड़ा होता है। नेक्स्ट आपका है गायनेसियम यानी जयांग। जयांग जो होता है पुष्प का मादा जनन अंग है। पुष्प का मादा जनन क्या है? गायनेसियम यानी जयांग है। इसकी एक इकाई को हम स्त्री केसर कहते हैं। इसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, यानी जिसको कार्पेल्स यानी कार्पेल्स कहते हैं। इसकी एक इकाई को हम स्त्री केसर कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग बन जाते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर के कितने भाग हैं? 3 भाग बन जाते हैं, जिसमें एक होता है स्टिग्मा, यानी इसको हिंदी में आप कहते हैं वर्तिकाग्र, और दूसरा बन जाता है स्टिग्मा,
दूसरा बन जाता है स्टाइल यानी वर्तिका, और एक थर्ड बन जाता है आपका ओवरी यानी अंडाशय। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक स्टिकेशन के 3 भाग, वर्तिका स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका यानी स्टाइल, ओवरी यानी अंडाशय। तो आप देखिए जयान के 3 भाग और उमंग के पुंकेसर के 2 भाग। तो आप इस वीडियो में आपने देखा कि पुष्प क्या है, पुष्प के विभिन्न भागों, जैसा कि आपने देखा पेडिसिल, थैलमस, एपिकैलिस, कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। ठीक, अब आप इसको देखिए, समझिए और बताइए।